इतना साल भर पढ़े, कुछ नहीं हुआ। अभी ये सिचुएशन है कि ये सब झेला नहीं जा रहा, लग ही नहीं रहा है कुछ होगा हम लोग का। नहीं रोइए मत, नहीं परेशान मत होइए। नीट के बाद अब सीयूटी में भी यही दिक्कत। हाँ, इतने दूर से एग्जाम देने पता चल रहा है कैंसिल हो गया। यही डर रहता है अंदर कि कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। वाराणसी में इस समय न्यू वेव एकेडमी के सामने हम खड़े हैं और आज सीयूटी की परीक्षा चल रही है। प्रथम पाली की परीक्षा अभी अभी खत्म हुई है, अभी अभी बच्चे छूट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो परीक्षा है फर्स्ट, जो पहली पाली की परीक्षा अभी भी खत्म हुई है, इसको पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। 11 बजे तक इसको खत्म हो जाना चाहिए था। 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने में देर हो गई। और अभी भी जो सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं जिनको परीक्षा देना है वो यहाँ खड़े हैं। और ऐसा क्यों हुआ? चूंकि नीट के बाद से हर परीक्षा को लेकर हर अभिभावक, हर छात्र जो है वो सशंकित है। और आप अभिभावक हैं सर, ये बच्चा किस पाली में परीक्षा देना है? सेकंड शिफ्ट में। तो अब तक तो शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ, शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तो पता चल रहा है, अभी हम आपके साथ ही अभी आए हैं। हाँ। तो पता चल रहा है कि अभी लेट में फर्स्ट शिफ्ट का शुरू हुआ, अभी सेकंड शिफ्ट का अभी खत्म हो रहा है अभी इन लोग का। अभी इन लोग का एंट्री पता नहीं कब करेंगे ये। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों परीक्षा विलंब से हुई? फर्स्ट मीटिंग की बताएं, पहली पाली की परीक्षा क्यों लेट से? अभी तो नेक्स्ट के बारे में जानकारी हमें क्या बोला। एनटीए वाला सही से कंडक्ट नहीं करा पाता। एनटीए वाला कोई एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट करा पाता। अभी मैंने नीट का पेपर दिया था, वो भी लीक कर दिया उसने। इतनी मेहनत की, साल भर पढ़ाई किया, अच्छा पेपर गया, पेपर कैंसिल। अब सीयूईटी का देने आया तो सीयूईटी का हमेशा सुनती थी मैं कि हमेशा ऐसे होता है। पहली बार दिया मैंने, अब वो ये भी देख लिया कि यहाँ भी लेट पेपर। तो पहले नीट दिया, वो कैंसिल होगी, 21 जून को वो है री एग्जाम। अब सीयूटी दे रहे हैं, उसमें आपका जो शेड्यूल था उससे 2 घंटे लेट चल रहा है। अब जैसे हमारा ये टाइमिंग बंद हो जाना चाहिए था, 2:30 बजे की एंट्री टाइमिंग, अब 3 बजे से शुरू होगी। अब पेपर हमारा कब चालू होगा, कब खत्म होगा? 7 बजे ये लोग कह रहे खत्म होगा। अब हमारा टाइम पे शुरू होगा नहीं होगा क्या पता, 9 बज जाए, 10 बज जाए, किसे पता है। इन लोग का पेपर भी मेरे भाई का एग्जाम था जो कि जल्दी खत्म होना था इन लोग का 12:30 तक, मतलब सारे बच्चे छूट जाते, लेकिन वो पेपर स्टार्ट हुआ इन लोग का 12:20 से। अब बोल रहे हैं कि उनको छोड़ेंगे 2 घंटे बाद। अभी सिर्फ एक बच्चों को छोड़े हैं जिनका 2 सब्जेक्ट का पेपर था, 3 सब्जेक्ट वालों को नहीं छोड़े हैं। जब यही चीज आपको टेक्निकल इशू दिख रहा था तो पेरेंट्स का कहना था, वहाँ पेरेंट्स इतना गेट पे बोले हैं, इवन जो एनटीए के साइड से मैम आई हुई थी उनसे बोला गया कि आप बताइए क्या अपडेट चल रहा है, तो उनका ये था कि हम बता रहे हैं। फिर वो बता ही नहीं है कुछ, अंदर गई हैं, वहाँ पे कहीं बता रहे, फिर मुंह ढकते हुए अंदर चली गई और कोई आंसर नहीं दी। फिर जब 1.5 घंटे बाद पेरेंट्स यहाँ पे गेट पे चिल्लाना चालू किया तब बाहर आई हैं, आंसर दिए और बोले थे कि बच्चों को पानी प्रोवाइड कर देंगे, बिस्किट प्रोवाइड कर देंगे। बिस्किट निकलते हो बच्चे का, बिस्किट आते समय दिए, अंदर कुछ नहीं दिया, पानी बिस्किट दे रहा है बच्चा केवल अंदर लेके आ रहे हैं अभी। नहीं बता रहे, मेरे साथ मेरे सिस्टर है, बता रही है। ये देखिए, ये बच्चे अभी अभी निकल रहे हैं, एग्जाम दे के बच्चे निकल रहे हैं। आपका पेपर हो गया? वो मुझे चिल्लाए एसआई जो थे, वो मुझे चिल्ला के गए, यहाँ के एसआई जो थे विश्वेंद्र कुमार यादव शायद नाम है, तो वो मुझे चिल्ला के गए कि आप वीडियो नहीं रिकॉर्ड करिए, ऐसे मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। आप जो क्वेश्चन अभी आंसर दे रहे हो वो चीज उस टाइम भी दे सकते थे, वो वीडियो नहीं बनाने दिए। फिर वहाँ से 2 लोग आए हैं, वो लोग भी चिल्ला के गए कि मैं बिना वर्दी के आऊंगा, बिना वर्दी में आप क्या कर लोगे ये वाला। पेपर दे के निकल रहे हैं? जी, पेपर दे के निकल रहे हैं। हाँ, तो पेपर तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। वहाँ पे टेक्निकल इशू हो गया था। अच्छा। जो मेन जगह से था ना, वहाँ टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से लेट हुआ। तो पूरे बनारस में हुआ है या आपके सेंटर पे हुआ है? नहीं, इस क्षेत्र में हुआ है। हाँ, कई सेंटर्स पे हुआ है। कई सेंटर पे हुआ है, इसी सेंटर पे नहीं हुआ है। हाँ, तो कितने घंटे लेट हुआ? करीब 1.5 से 2 घंटे लेट हुआ है। 2 घंटे लेट हुआ। आपका पेपर है अभी? मेरा हो चुका है, खत्म हो गया। तो पेपर लेट 2 घंटे लेट हुआ? हाँ, 2.5 से 3 घंटे ऑलमोस्ट लेट था, क्योंकि पेपर स्टार्ट होना था 9 बजे और पेपर शायद 11:30 के 12 के आसपास स्टार्ट हुआ है। कारण क्या बता रहे हैं? बताया गया कि पैन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स थे उनमें सब में ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से सर्वर डाउन था और स्टार्ट नहीं हो पाया पेपर। तो कोई आशंका, तो मन में कोई डर भय तो नहीं है ना? नीट के बाद से चूंकि सवालों के घेरे में है हर परीक्षा। ऐसा कुछ भी नहीं था, ग्लिच था, पर ऑल ओवर सारी जो चीजें थी, जो सिचुएशन थी, वो काफी ठीक थी। तो ये देखिए, इस समय आप देखिए उधर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो परीक्षा देके निकल रहे हैं। पहली पाली के और दूसरे पाली के बच्चे इंतजार में हैं। एडमिट कार्ड में क्या टाइम दिया है आपके? 1 PM एंट्री टाइम है, 2:30 एंट्री क्लोज। अच्छा, ये 1 PM एंट्री टाइम है और 2:30 जो है वो एंट्री क्लोज हो जाएगी। एंट्री क्लोज हो जाएगी और 3 बजे से परीक्षा चालू हो जाएगी। तो ये इसमें तो अभी 2 दिक्कतें आ गई। जिसको दूर जाना हो क्या करेगा? जैसे अभी देखिए हमारा रिजर्वेशन है। हाँ। अभी ट्रेन क्या होगा अच्छा, इसका? हाँ,
अब एग्जाम कब स्टार्ट होगा, हाँ। एंड कब होगा, और हाँ। हम जाएंगे कैसे? कहाँ से है सर आप? हम बिलथरा रोड से हैं। बिलथरा रोड से हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इनकी ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूट जाएगी ना। हाँ, 5 कितने बजे की एग्जाम है? खत्म होना था। हाँ अब उस टाइम हमारी ट्रेन है 6:15 की। हाँ। अब तो ट्रेन मिस हो जाएगी ना। और अब ट्रेन की एकदम- टाइमिंग क्या है? ट्रेन की टाइम इसमें लिखा हुआ है सर, हम्म। देखिए। तो फिर अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कौन जवाब देगा इसका। अभी हम लोग को तो प्रॉब्लम है ना, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको क्या प्रॉब्लम? गार्जियन है, पूछ रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत है। आप लोग का पेपर है तो लेट हो गया पेपर होने में। हाँ, तो कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है ना, अब 3 बजे से स्टार्ट होना था, तो अब 3 बजे तो एंट्री टाइम हो रहा है। पेपर कब स्टार्ट फिर होगा? पेपर हमारा 7 बजे छूटेगा, हो सकता अच्छा, है। टेक्निकल इशू तो चलिए ये मान लिया जाए, टेक्निकल इशू है। आशंका कोई है क्या कि पता नहीं कि टेक्निकल इशू की आड़ में और क्या कुछ हो रहा है? डर भी है क्या किसी को? सर बहुत डर है, नीट देकर आए हैं, इतना साल भर पढ़े, कुछ नहीं हुआ। अभी ये सिचुएशन है कि ये सब झेला नहीं जा रहा, लग ही नहीं रहा है कुछ होगा हम लोग का। नहीं रोइए मत, नहीं परेशान मत होइए। नीट के बाद अब सीयूटी में भी यही दिक्कत। हाँ, इतने दूर से एग्जाम देने पता चल रहा है कैंसिल हो गया, यही डर रहता है अंदर की कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। कहाँ से आई है दीदी? मैं यहाँ दुर्गा कुंड हॉस्टल में रहती हूँ। दुर्गा कुंड से यहाँ आई? वो भी अकेले। अकेले आई है? हाँ ओहो, तो डर लग रहा है कि इसमें भी कहीं हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा फिर से वही चीज। ये लोग ये नहीं समझते कितना पढ़ना पड़ता है उस चीज के लिए, कितना ट्रॉमा होता है। एक ही चीज 10 बार पढ़ पढ़ के इंसान थक चुका है। नीट दिया, नीट में भी वही हुआ, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सब खत्म। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पेरेंट्स को मैं क्या बोलूं, मुझे ड्रॉप लेना है, बिल्कुल कैसे उनको एक्सप्लेन करूंगी? खुद अंदर से फील हो रहा है, फिर अगले साल ये हो गया तो मैं क्या करूंगी? जी। सीयूटी दिया, सीयूटी में भी अब यहाँ आगे पता चल रहा था, वहाँ पे एक अंकल बात कर रहे थे कि 7 बजे से आए हैं यहाँ पे, अभी तक बच्चों को नहीं छोड़ा। मुझे लगा कोई ऐसे मतलब बच्चा पहले आ गया होगा, फिर यहाँ आगे देख रही हूँ तो एग्जाम अभी डिले हो चुका है। क्या करें हम लोग, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा ये सिचुएशन है कि मतलब इन सब चीजों से मैं हट जाऊं एकदम। इस हर एग्जाम एसएससी जीडी हुआ था अभी, वो भी कैंसिल। हाँ। सीयूटी अभी देख ही रहे हैं हम सब, यहाँ पे विक्टिम है इस चीज के। नीट दिया, अब क्या? इससे ज्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं सर। हम लोग यूथ है, हम लोग के साथ ये होगा तब अब छोड़ दीजिए जनरेशन का। क्या एनटीए से क्या उम्मीद रखें, सरकार से क्या उम्मीद रखें, किससे क्या उम्मीद रखें हम? ये बच्ची Parents पूछ रही है भाई, ये बच्ची पूछ रही है, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? पूछ रही है कि नीट के साथ जो हुआ सीयूटी के साथ भी कहीं वो मत हो जाए। ये टेक्निकल इशू बता के 2-2 3-3 घंटे जो विलंब हो रहा है, इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है? ये भी एक आशंका तो है, डर तो है। आपका भी पेपर है दीदी? जी तो लेट हो गया है, टेक्निकल हाँ, इशू बता रहे हैं। अभी हम क्या ही कर सकते हैं, अभी जो है वो देखना ही है। आप साथ में गार्जियन हैं? नहीं, अकेले आए। तो ये देखिए, ये तमाम बच्चे हैं जो सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। अब किसी की ट्रेन छूट रही है, बच्ची परेशान है कि अभी नीट के साथ उसके साथ जो हुआ, अब वो एनटीए ही ये भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, सीयूटी के साथ भी वही मत हो जाए। कितना पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे? पढ़ना कोई मजाक तो है नहीं। आप एक समय बताते हैं, एक डेट देते हैं, उस डेट पर परीक्षा लेते हैं, लड़का जी जान लगा के, बच्चे जी जान लगा कर पढ़ते हैं, और फिर आप एक सॉरी बोल कर कि हम अब दूसरी तिथि दे रहे हैं, दूसरे डेट पर एग्जाम ले रहे हैं। ये मजाक नहीं है, बच्चे पूछ रहे हैं, ये मजाक नहीं है। अब किसी चीज पर भरोसा नहीं है, बच्चे बहुत दुखी हैं। जो नीट के साथ हुआ, ईश्वर ना करे कि सीयूटी के साथ भी वही हो, लेकिन टेक्निकल इशू के नाम पर अब कई घंटे बच्चों को यहाँ रुकना पड़ रहा है। किसी की ट्रेन छूट गई है, किसी के मन में ये डर है कि नीट वाली हालत सीयूटी के साथ भी ना हो जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।